हाय फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और हमारे साथ है आशी, हमारे साथ है सिद्धार्थ और हमारे साथ है मुस्कान। आशी, हम कौन सी बात करने वाले हैं? और हमने लालटेन रखी है, जानते हैं आप ये क्या बोलते हैं इसे? ऑयल लैंप या लैंटर्न। लैंटर्न, यस। और कॉमन भाषा में से लालटेन बोला करते थे। और ये जो पर्टिकुलरली ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये कम से कम 50 साल पुरानी लालटेन है। आशी, इसके बारे में कुछ बताओगी? Yes, it was invented at the time of First World War. एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कोलमैन नाम के एक सोल्जर ने इस पर्टिकुलर डिजाइन को, जो आप देख रहे हैं इस तरीके के लालटेन को डिजाइन किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। Light is a kind of wave, an electromagnetic wave. एक्चुअली होता क्या है, जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। लाइट के कारण ही हमें चीजें दिखाई देती हैं। यस, बिकॉज ऑफ दिस लाइट हम चीजों को देख पाते हैं। और लाइट की स्पीड होती है 299 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। यस, इसको मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है अगर वो वैक्यूम में रहती है। और लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जब वो किसी माध्यम से टकराती है तो उस माध्यम को प्रदीप्त करती है, उसे दिखाती है। तो हमें कैसे दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देता है। When the light travels and reflects at a point, it is known as reflection. हाँ, होता क्या है कि लाइट ऐसे आई, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई और उसके बाद आगे को बढ़ गई, रिफ्लेक्ट कर गई। जिस एंगल पे वो टकराती है ऑब्जेक्ट पर, उसी एंगल से वो आगे को रिफ्लेक्ट करती है। और यही रिफ्लेक्शन चलते रहते हैं कि एक रे आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, आगे बढ़ी, दूसरा ऑब्जेक्ट मिला, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट मिला, रिफ्लेक्ट हुई। और रिफ्लेक्शन बहुत तेजी से चल रहे हैं। उनमें से जो रिफ्लेक्शन हमारी आंखों को मिलते हैं वो चीज हमें दिखाई देती है। और ऐसा ही कैमरे के साथ भी होता है। कैमरे के साथ भी लगभग ऐसा ही होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैमरे को मिलता है और पीछे जो प्लेट या सेंसर होता है वो उस लाइट से एक इमेज को क्रिएट करता है। बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन एंड दिस लाइट वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उदाहरण के लिए ये आशी ने ब्लैक कलर की ये टी शर्ट पहनी हुई है। तो ये जो टॉप इसका ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट कम रिफ्लेक्ट हो रही है, ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है। जबकि जो व्हाइट कलर की मेरी ये शर्ट है, ये व्हाइट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो हल्के कलर होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि डार्क कलर लाइट को अपनी ओर खींचते हैं, अवशोषित करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर रात के वक्त हम सड़कों पर निकलें तो हमें हल्के लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। व्हाइट कलर सबसे अच्छा है ऐसे में, जब भी हम रात में सड़कों पर निकलें, जिससे पीछे से या आगे से आ रहे व्हीकल को हम देख सकें, हम विजिबल रहे। अगर हम ब्लैक कलर या डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी और हो सकता है कि वाहन चलाने वाले ड्राइवर को हम ना दिखें और एक्सीडेंट की संभावना बन जाए। कि जो ब्लैक कलर होता है उसके अंदर उसका बेसिकली वो होता है कि उसमें कुछ भी कलर नहीं होता। और व्हाइट कलर होता है कि वो उसमें सारे कलर्स होते हैं। वेरी गुड। ब्लैक कलर में तो केवल लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, इस कारण वो ब्लैक हो जाता है, उसमें कोई अपने आप में कलर नहीं होता। जबकि व्हाइट कलर में बहुत सारे कलर होते हैं, इसीलिए जो प्रकाश की जो लाइट की रे होती है वो भी ऑलमोस्ट व्हाइट टाइप की होती है और उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं जिन्हें विबग्योर से बताते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। यस, ऑरेंज एंड देन रेड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेबग्योर। और ये ऐसा है कि जो वी है यानी कि वॉयलेट है और जो आर है लास्ट रेड है, इनके बीच में जो सीरीज चल रही है, तो जो स्कैटरिंग है, जो लाइट का बिखरना है, वो सबसे अधिक वॉयलेट से होता है। सबसे अधिक वॉयलेट जो कलर होता है, बैगनी कलर, वो बिखरता है। उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और सबसे कम बिखरने वाला रंग है रेड। और जो सबसे कम बिखरता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ यानी कि जो उसका वेव ट्रेवल कर रहा है वो सेम जो रिपीट करेगा, उसकी लेंथ जो ज्यादा होगी वो रेड की होगी। इसके कारण बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होती है? जैसे क्योंकि ब्लू और
पर्पल जैसे कलर्स एक हमें बहुत स्कैटर होते हैं, कम वेवलेंथ होती है, इससे वो पानी के अंदर ज्यादा दिखते हैं। और रेड वगैरह बहुत कम दिखते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, स्कैटर बहुत कम करते हैं। हाँ, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है आशीष? आसमान इसलिए नीला दिखाई देता है बिकॉज जो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता हाँ, है। ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है और स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इसका फैलना बिखरना ज्यादा होता है। तो ब्लू कलर चूंकि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस के और धूल के कण हैं, उन कणों से टकरा के वो लाइट बिखरती है और सबसे अधिक बिखरने वाली लाइट वॉयलेट, ब्लू और इंडिगो होती हैं। वो जब बिखरती हैं तो कुल मिलाकर के एक रंग क्रिएट करती है जिसे हम कहते हैं आसमानी नीला रंग। वो नीला रंग हमें आसमान दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू, वॉयलेट एंड इंडिगो कलर्स। नाउ लेकिन कभी जब हम देखते हैं सुबह और शाम को तो हमें दिखाई देता है कि आसमान लाल रंग का है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, तुम बताओ। क्योंकि तब रेड कलर आता है क्योंकि हम सन भी नीचे जा रहे होते हैं ना, वो लाइट, उसकी सनलाइट की वजह से। हाँ, ये तुम्हें सिद्धार्थ मैं और बताऊं कि होता क्या, सन जब जिस समय नीला दिखता है ना, उस समय सन हमारे ज्यादा करीब होता है। अगर ये अर्थ है और ये सन है तो ज्यादा करीब है, लेकिन जब सन डूबता है या उगता है तो उसे कहते हैं सूर्य क्षितिज पे चला गया, यानी कि वो थोड़ी डिस्टेंस पे होता है हमसे। क्योंकि हम जहाँ पे मौजूद हैं वहां से डिस्टेंस पे है। क्योंकि हम हो सकता है जो ग्लोब के इस कॉर्नर में उसके लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो हम यहाँ पर हैं, हमारे लिए सन डिस्टेंस में है। तो जब वो डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो जो मैंने आपको बताया कि वो ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट कलर्स हैं, ये तो पूरे बिखर जाते हैं उतनी डिस्टेंस में। और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम बिखरते हैं, तो वही वेवलेंथ हमारे पास तक पहुंच पाती है। इस कारण हमें आसमान लाल और नारंगी सा दिखाई देता है सुबह और शाम के समय। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो तुम्हें ये तिरछी या इस साइड से टूटी और उस साइड से तिरछी दिखेगी। हाँ, ये क्यों हुआ भाई? ये तो बड़ी गजब की बात है। जब हमने इसे पानी में डाला तो ये पेंसिल हमें तिरछी दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब किसी रेयर मीडियम से किसी डेंस मीडियम में जब लाइट की रे पड़ती है तो वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें ये पेंसिल तिरछी दिखाई दे रही है। इसी कारण मछली जहां पर हमें दिखती है किसी नदी या तालाब में, एक्चुअल में वो वहां पर नहीं होती है जहां पर हमें दिख रही है, वो उससे थोड़ा सा तिरछी अवस्था में होती है। क्योंकि लाइट की रे, जब ये जो एटमॉस्फेयर है ये रेयर मीडियम है, जबकि ये पानी जो है ये डेंस मीडियम है, और जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, टिल्ट कर जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, और इसी के कारण ये जो पेंसिल है हमें तिरछी दिखाई दे रही है। जो रात को जब आकाश में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं? रात को आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो जो तारों का टिमटिमाना है वो भी रिफ्रैक्शन के कारण है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं गैसेस की, कोई भारी गैस है, कोई हल्की गैस है, धूल के कण हैं, और बहुत सारी लेयर्स इसमें है। तो क्या होता है जब लाइट ट्रेवल करती है तारों की, तो वो बहुत सारे डिफरेंट कुछ उसमें रेयर मीडियम है, कुछ उसमें डेंस मीडियम है, फिर कुछ रेयर है, फिर कुछ डेंस है, तो वो लाइट टिल्ट करती करती हमारे तक पहुंचती है और हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है, वो केवल लाइट के सोर्स है और लाइट जनरेट कर रहे होते हैं। इससे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया मेरे पास, जो तुम्हें लगता है कि लाइट बहुत फास्ट है, 299 मिलियन किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक्चुअली वो यूनिवर्स में कंपैरिजन है बहुत सारे, 8 मिनट लगता है सन से यहाँ पर आने में। तो इसका मतलब है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बाकी गैलेक्सीज दिख रही है ना हमें, वो टेक्निकली हम उनको देख रहे हैं जब 56.2 मिलियन ईयर्स पहले वो कैसी थी, हम उनको वैसे देख रहे हैं उनको। बहुत बड़ी बात बताई, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस रूप में हमें वो दिखाई दे रही है, उस लाइट को ट्रेवल करने में जितना हमें समय लगता है, तो वो उतना ही पुराना विजन हमको दिखाई दे रहा है।
ओके। तो बहुत मजेदार बात सिद्धार्थ ने बताई। उसके अलावा मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा कि हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि हीरे का जो डिजाइन होता है और जैसे ही उसमें लाइट की रेज आती है तो वो अंदर ही रिफ्लेक्ट करती जाती है और अंदर ही बार बार रिफ्लेक्ट करती है, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण हीरा चमकता और दमकता है। और कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही मृगमरीचिका दिखाई पड़ती है। कई बार गर्मियों में सड़कों पर हम देखते हैं कि ऐसा लगता है पेड़ की छाया हमें दिखाई दे रही है, सामने से आ रही गाड़ी की छाया हमें दिखाई दे रही है। वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण सड़क के ठीक ऊपर की जो लेयर होती है, वो एयर की जो लेयर है वो इतनी गर्म हो जाती है कि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसके आसपास की चीजों का प्रतिबिंब, उसकी छाया उसको दिखने लगती है और ऐसा लगता है कि सामने पानी है, पानी के कारण छाया दिख रही है। इसे मृगमरीचिका भी कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में भी ये प्रक्रिया होती है। जब बहुत रेत गर्म हो जाती है तो मृग यानी कि हिरन को ये लगता है कि सामने पानी है, जबकि वहां पर पानी नहीं होता और दौड़ के जब तक वहां पहुंचता है तो उसे पानी नहीं मिलता है। इसे मृगमरीचिका कहते हैं। तो लाइट को लेकर के हमारी जानकारियां कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम जल्दी इसका दूसरा एपिसोड लाइट को लेकर के, कैमरा लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। कैमरा कैसे काम करता है, कैमरे का नाम कैमरा क्यों हुआ, और वो पुराने कैमरे कैसे बने, और दुनिया की पहली फोटोग्राफ कैसे बनाई गई, ये बताएंगे हम आपको अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू थैंक फॉर Thank you for watching. बाय बाय।